हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज के बारे में जिस पर हम रोज चलते हैं, लेकिन शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। जी हाँ, आज की कहानी है मिट्टी की। और यकीन मानिए, ये कहानी जितनी जमीनी है उतनी ही दिलचस्प भी। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब एक पूरी छिपी हुई दुनिया का दरवाजा खोलता है। जमीन के नीचे सिर्फ धूल पत्थर नहीं, बल्कि एक जीती जागती हलचल भरी दुनिया है। तो चलिए आज इसी दुनिया की पड़ताल करते हैं। तो आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि मिट्टी आखिर है क्या, फिर जानेंगे कि ये बनती कैसे है, इसके बाद इसकी परतों के अंदर झांकेंगे, फिर इसके सबसे बड़े दुश्मन यानी कटाव के खतरे को समझेंगे और आखिर में इसे बचाने के तरीकों पर भी बात करेंगे। तो पहला पड़ाव, मिट्टी मतलब सिर्फ धूल या गंदगी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे ग्रह की एक जीती जागती त्वचा हो, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जिंदगी देने वाली चीज। अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो मिट्टी हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। लेकिन ये सिर्फ एक परत नहीं है, इसके बिना जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी हम जानते हैं। सोचिए, हमारा खाना, हमारे जंगल, यहाँ तक कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, सब कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये बनती किससे हैं? असल में इसमें सिर्फ 4 मेन चीजें होती हैं। रेत जैसे खनिज पदार्थ, ह्यूमस मतलब कि मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों के बचे हुए हिस्से जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, और हाँ, पानी और हवा जो इसमें जान डालते हैं। चलिए अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि मिट्टी बनती कैसे है। और ये कोई झटपट होने वाला काम नहीं है, ये एक बहुत बहुत लंबी कहानी है, हजारों लाखों साल पुरानी। ये पूरी कहानी शुरू होती है चट्टानों से, बड़ी बड़ी चट्टानें। फिर समय के साथ एक प्रोसेस होता है जिसे अपक्षय कहते हैं, वो इन चट्टानों को तोड़ने लगता है। और हजारों साल बाद इन्हीं टूटे हुए टुकड़ों से वो उपजाऊ मिट्टी बनती है जिसे हम आज देखते हैं। ये कुदरत के सब्र का मतलब एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये अपक्षय है क्या भला? देखिए, ये प्रकृति की एक धीमी लेकिन बहुत ताकतवर शक्ति है। इसमें सूरज, बारिश, हवा, पानी, ये सब मिलकर बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ते हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं जो मिट्टी का कच्चा माल होते हैं। अच्छा, ये होता कैसे है, जरा इसे समझते हैं। दिन में सूरज चट्टानों को गर्म करता है तो वो फैलती हैं। फिर जब बारिश होती है तो वो ठंडी होकर सिकुड़ जाती हैं। अब ये जो बार बार फैलना और सिकुड़ना होता है ना, इससे चट्टानों में दरारें आ जाती हैं। और बस एक बार दरार पड़ गई तो पानी और हवा अपना काम शुरू कर देते हैं और चट्टान को धीरे धीरे बारीक टुकड़ों में तोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि मिट्टी बनती कैसे है। तो चलिए अब जमीन के थोड़ा अंदर झांकते हैं और इसकी अलग अलग परतों को समझते हैं। अगर हम जमीन को मान लीजिए एक केक की तरह काटें, तो हम देखेंगे कि ये सिर्फ एक ही चीज नहीं है। इसमें अलग अलग लेयर्स हैं, परतें हैं। हर परत की अपनी खासियत है। सबसे ऊपर मिलेगी बढ़िया उपजाऊ मिट्टी और सबसे नीचे ठोस चट्टान जिसे बेडरॉक कहते हैं। चलिए इन परतों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे ऊपर होती है टॉप सॉइल। ये गहरे रंग की होती है और सबसे उपजाऊ भी। क्यों? क्योंकि इसमें होता है ह्यूमस, जो पौधों के लिए एक तरह से सुपर फूड है। इसके नीचे आती है सबसॉइल। इसका रंग थोड़ा हल्का होता है और इसमें रेत और छोटे मोटे पत्थर ज्यादा होते हैं। और सबसे नीचे वो है बेडरॉक यानी ठोस चट्टानों की परत। मिट्टी सिर्फ परतों में ही नहीं बटी होती, इसके टाइप भी अलग अलग होते हैं। जैसे एक तरफ है रेतीली मिट्टी, इसके कण थोड़े बड़े और हल्के होते हैं और ये पानी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती। और दूसरी तरफ है चिकनी मिट्टी, इसके कण इतने महीन होते हैं कि ये चिपचिपी लगती है और खूब सारा पानी सोख लेती है। तो फिर पेड़ पौधों के लिए सबसे बढ़िया कौन सी है? वो है दोमट मिट्टी। इसे आप एक परफेक्ट मिक्सचर कह सकते हैं। इसमें रेत और चिकनी मिट्टी दोनों के गुण होते हैं, मतलब ये हवा और पानी दोनों को सही मात्रा में पकड़ कर रखती है और इसमें ह्यूमस भी होता है। इसीलिए खेती के लिए ये सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो अब तक हमने मिट्टी के दिलचस्प दुनिया को समझा, लेकिन अब कहानी में एक विलन की एंट्री होती है, एक बहुत बड़ा खतरा जिसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव।
तो ये सॉइल इरोजन आखिर है क्या? आसान भाषा में इसका मतलब है मिट्टी की जो सबसे ऊपर वाली सबसे कीमती परत है ना, उसका हवा या पानी की वजह से अपनी जगह से हट जाना। ये एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसका असर बहुत ही खतरनाक होता है। अच्छा, तो ये कटाव होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हैं, कुछ कुदरती, कुछ इंसानी। जैसे जब हम पेड़ काटते हैं तो मिट्टी को पकड़कर रखने वाली जड़ें खत्म हो जाती हैं। फिर तेज हवा या भारी बारिश आती है और इस ढीली मिट्टी को आसानी से अपने साथ बहा ले जाती है। गलत तरीके से खेती करना भी इसका एक बड़ा कारण है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात भी है, हम इस खतरे से लड़ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं समाधान की, कि हम अपनी मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं। मृदा संरक्षण या सॉइल कंजर्वेशन, इसका सीधा सा मतलब है मिट्टी को कटाव से बचाना, ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति, उसकी जान बची रहे। तो ये किया कैसे जा सकता है? कुछ बहुत कारगर तरीके हैं, जैसे फसल चक्र अपनाना, मतलब एक ही फसल बार बार न उगाना, खाली जमीन पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना, ढलानों पर खास तरह से खेती करना और नदियों पर बांध बनाना, ताकि बाढ़ से होने वाले कटाव को रोका जा सके। और इन सब में से एक सबसे आसान और असरदार तरीका है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। पेड़ों की जड़ें एक नेचुरल नेट की तरह काम करती हैं, जो मिट्टी को कसकर पकड़ लेती हैं और उसे बहने या उड़ने से रोकती हैं। और ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, मिट्टी की एक पतली सी परत बनने में सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन हमारी एक गलती से वो कुछ ही पलों में खत्म हो सकती है। यही वजह है कि इसे बचाना इतना ज्यादा जरूरी है। तो आज का ये विश्लेषण हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं। ये जो हमारे पैरों के नीचे की जमीन है, ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये एक जीती जागती दुनिया है। ये हमारे भविष्य की नींव है। तो सवाल ये है कि इस कीमती परत को बचाने में हमारी भूमिका क्या होगी?